हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल श्री राधे कृष्ण। आज स्टूडेंट हम कूलोम का नियम के बारे में जानेंगे। कूलोम का नियम वैद्युत बल के बारे में बताता है। जब दो आवेशों को, चाहे वो समान हो या विपरीत हो, कुछ दूरी पर रखा जाता है तो उनके बीच में एक बल कार्य करता है। उसी बल को वैद्युत बल कहते हैं स्टूडेंट। और वही बल का मान दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ओके स्टूडेंट, ये हम यहाँ लिखते हैं। इस नियम के अनुसार इस नियम के अनुसार दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल वो वैद्युत बल आकर्षण भी हो सकता है या प्रतिकर्षण भी हो सकता है। आकर्षण जब लगता है जब आवेश विपरीत प्रकृति के होते हैं, और प्रतिकर्षण जब लगता है जब आवेश समान प्रकृति के होते हैं। यानी वैद्युत बल, लगने वाला वैद्युत बल का मान नंबर 1 आवेशों के गुणनफल के समानुपाती, इनकी गुणा की गई है तो हम यहाँ पे लिखेंगे आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती या समानुपाती। स्टूडेंट, बात एक ही है। तथा नंबर 2 उनकी जो बीच की दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती ही। बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी है r और उसका वर्ग है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि नीचे आ रहा है, इसीलिए के व्युत्क्रमानुपाती होता है। स्टूडेंट, यही कूलोम का नियम है। अब हम इसको एक साथ लिखते हैं, F(Q1 Q2) अपॉन R²। अब यहाँ से हम ये समानुपात का चिन्ह, ये जो चिन्ह है इसको हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आता है K, और इस कांस्टेंट का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी होता है। और इसी 1/ε0 का मान 9 × 10⁹ भी होता है। ये न्यूमेरिकल में वैल्यू काम आती है, इतना याद रखेंगे इसमें स्टूडेंट। ओके, इसके बारे में हमने जाना। अब हमारे पास इसमें कुछ पॉइंट होते हैं इम्पोर्टेंट, वो हम यहाँ पे लिखते हैं। जहाँ जो ε0 है, वायु या निर्वात की वैद्युतशीलता कहते हैं इसको। वायु या फिर निर्वात की वैद्युतशीलता कहा जाता है, जिसका मान 8.85 × 10⁻12 होता है। और इसका मात्रक आप यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ε0 इधर लेकर आएंगे, फोर्स इधर आएगा, ऊपर कूलोम है
2 बार कूलम तो कूलम का स्क्वायर, फोर्स यहाँ आ जाएगा और दूरी का स्क्वायर, तो न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। स्टूडेंट ये याद रखेंगे। एवं इसकी विमा होती है, हम नेक्स्ट पेज पे लिखेंगे स्टूडेंट, इसकी विमा एप्सिलॉन नॉट की विमा फाइंड करने को आप फाइंड भी कर सकते हैं या फिर डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं। m-1 L-3 T4 8U। स्टूडेंट ओके, ये हमने इसके बारे में जाना। यदि अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, हमने जो अभी पीछे कूलम का नियम पढ़ा है उनके बीच में स्टूडेंट एयर थी, उनको एयर में रखा गया था। हम यहाँ पे रखते हैं, ये Q1 है और दूसरा Q2 है आवेश, और इनको एक दूसरे से r दूरी पर कहाँ रखा गया है स्टूडेंट? वायु में या निर्वात में रखा गया है। अब हम उन दोनों आवेशों को किसी और माध्यम में ले जाएं, जैसे तेल के अंदर या पानी के अंदर इन दोनों आवेशों को ले जाएं, तब स्थिति क्या होगी? ओके स्टूडेंट, तब हम देखेंगे। अब हम क्या करेंगे, यदि माध्यम वायु ना हो, वायु या निर्वात ना हो, तब वायु या निर्वात ना हो, तब उस स्थिति में क्या करते हैं हम स्टूडेंट? जैसे Q1 आवेश है, इनके बीच में कोई और माध्यम हो, अन्य माध्यम, वायु को छोड़ के, दूरी हमारे पास r ही है, मान लेते हैं हमारे पास उसका परावैद्युतांक k होगा। ठीक है, इस स्थिति में जैसे यहाँ पर माध्यम कांच हो सकता है, कागज हो सकता है, मोम हो सकता है, तेल हो सकता है, जल हो सकता है, कोई भी माध्यम हो सकता है। उस स्थिति में जो बल का मान आएगा, माध्यम मीडियम, F = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K। यहाँ पर K आ जाता है डिफरेंट, पिछले वाले K की तरह नहीं है, ये K अलग है, वो K अलग था, अपॉन r²। माध्यम के लिए ये जो माध्यम है, माध्यम का परावैद्युतांक होगा, उससे हमें भाग करना होता है बस। जबकि हम जानते हैं कूलोम के नियम के अनुसार, कूलोम का पीछे हमने पढ़ा था वायु के लिए, लेकिन वायु या निर्वात के लिए जो बल था वो था हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। अब आप इनको भाग कर सकते हैं, समीकरण 1, समीकरण 2। समीकरण 1 को 2 से भाग करने पर, आप 2 से भाग करेंगे समीकरण 2 से, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू K Q1 Q2 अपॉन r²। ये समीकरण 1 थी। समीकरण 2 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन r²। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 r², ये सारी वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएंगी। तब हमारे पास स्टूडेंट बचेगा केवल 1/K। 1/K का मतलब आप F की गुणा इधर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा F/K। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट? इसका मतलब है कि जो परावैद्युतांक जिस नए माध्यम में आप आवेशों को रख रहे हैं, उस परावैद्युतांक से आप गुणा कर देते, भाग करना पड़ेगा आपको उसका, उन आवेशों के बीच में बल ज्ञात करने के लिए। ओके स्टूडेंट, सो हमने यहाँ पर जाना
कूलोम के नियम के बारे में। ओके स्टूडेंट, नाउ अब हमारे पास कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं स्टूडेंट, हम उस इम्पोर्टेंट पॉइंट को नोट में नोट करेंगे इस कूलोम नियम के अलावा। ओके स्टूडेंट, नोट पॉइंट में हम देखेंगे जो काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नंबर 1, माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ने पर वैद्युत बल कम होने लगता है। माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ने पर माध्यम का परावैद्युतांक बढ़ने पर वैद्युत बल कम होने लगता है। वैद्युत बल कम होने लगता है। ये पहला पॉइंट था स्टूडेंट, नोट में आपको याद रखना है। दूसरा पॉइंट है स्टूडेंट, वैद्युत बल की प्रकृति आकर्षणात्मक अथवा प्रतिकर्षणात्मक होती है। वैद्युत बल आकर्षण या प्रतिकर्षण के रूप में की प्रकृति में लगता है, की प्रकृति का होता है। ये आप याद रखेंगे स्टूडेंट। अब हम देखते हैं तीसरा पॉइंट। तीसरा पॉइंट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यदि दोनों आवेशित कणों को परस्पर स्पर्श करके हटा दिया जाए तो दोनों पर आवेश की मात्रा समान हो जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, याद रखेंगे आप। यदि दोनों आवेशों को परस्पर स्पर्श करके या स्पर्श करा के हटा दिया जाए, स्पर्श करा के हटा दिया जाए तो दोनों पर आवेश की मात्रा समान हो जाती है। स्टूडेंट, ये आपको याद रखना पड़ेगा। जैसे हमने कहा ये इस पर Q1 आवेश है, ये Q2 आवेश है, ये स्टार्टिंग में है। अब हम क्या कर रहे हैं, इन दोनों को टच कराया, स्पर्श करा दिया। स्पर्श कराने पर यानी इसको यहाँ स्पर्श कराया, यहाँ पे लिख देते हैं स्पर्श करने पर। स्पर्श करने के बाद अब इनको वापस से वहीं रख दिया तो इन पर अब जो आवेश आएगा इन दोनों का जोड़कर आधा होगा, इन दोनों का जोड़कर आधा होगा, समान समान आवेश हो जाएगा, उन्हीं स्थितियों पे रखा जाएगा। ओके स्टूडेंट, दोनों आवेश अलग अलग समान के होंगे, दोनों को जोड़कर आधा कर देते हैं। क्या स्टूडेंट क्लियर है? ये पॉइंट आपको याद रखना है इसमें। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट फोर्थ पॉइंट है हमारे पास। फोर्थ पॉइंट के बारे में हम पढ़ेंगे। तो फोर्थ पॉइंट इसमें है हमारे पास, यदि दोनों आवेशों के बीच का माध्यम कोई धातु हो, यदि दोनों आवेशों के बीच, पहले हमने वायु के लिए पढ़ा था, फिर हमने किसी और माध्यम के लिए पढ़ा था। अब हम कहते हैं कि दोनों आवेशों के बीच में अगर कोई जो माध्यम है स्टूडेंट, दोनों आवेशों के बीच में जो माध्यम है वो धातु हो। बीच माध्यम कैसा होना चाहिए? धातु। याद रखेंगे
धातु हो तो उसके लिए जो परावैद्युतांक का मान होता है वो अनंत होता है, इसे बोलते हैं अनंत। अनंत होता है इसी वजह से क्या होगा, इसी कारण जो वैद्युत बल होगा वो शून्य आएगा, वैद्युत बल शून्य होगा। इम्पोर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, याद रखेंगे आप इसको। ओके, सो हमने अभी 4 इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में जाना था, इसमें आप इसको याद रखेंगे। अब एक हमारे पास लास्ट पॉइंट और है, इम्पोर्टेंट पॉइंट 5। F इज इक्वल टू, आप जानते हैं F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर होता है वायु या निर्वात के लिए। ओके स्टूडेंट, वायु या निर्वात के लिए, वायु या निर्वात में। अब इसमें हम जो एप्सिलॉन नॉट K था उसके स्थान पर एप्सिलॉन रख दें, लिख सकते हैं, जहां एप्सिलॉन क्या है, परावैद्युत की वैद्युतशीलता है। एप्सिलॉन जो ये है इसे परावैद्युत की वैद्युतशीलता कहते हैं, परावैद्युत की वैद्युतशीलता, परावैद्युत की वैद्युतशीलता कहा जाता है। ओके स्टूडेंट, यहाँ पर जो K का मान है वो एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, ये किसी और माध्यम के लिए है इसीलिए। ओके स्टूडेंट, सो फाइनली आज हमने कूलॉम के नियम के बारे में जाना और कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी जाने। सो नेक्स्ट क्लास में हम बलों के अध्यारोपण का सिद्धांत ये कंप्लीट करेंगे और वैद्युत क्षेत्र के बारे में, वैद्युत बल रेखाओं के बारे में आपको बताएंगे। सो finally we can say that most welcome and thank you for this student.